नमस्कार मित्रों, अगर राम भक्त है तो जय श्री राम बोलिए। और आज का जो प्रसंग है कि शनि देव को कैसे हनुमान जी ने लंका से आज़ाद कराए थे, आज का विषय है शनि देव और पवन पुत्र हनुमान की कद इसके विषय में कथा है। कैसे रावण ने शनि देव को कैद कर दिया, कैसे घटना हुई, कैसे अपनी नज़र से मेघनाथ को अल्पायु में ला दिया शनि देव ने। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे सूर्यपुत्र शनि देव की, जिन्हें कलयुग का न्यायाधीश भी कहा जाता है, न्याय का देवता कहा जाता है। तो मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, नए मेहमान बनकर आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और कहानी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो मित्रों, बिना देर के हुए चलते हैं कहानी की तरफ। तुलसीदास जी की एक रचना है कि होई है वही जो राम रचि राखा, को कहीं तर्क बढ़ावै शाखा। होगा वही जो प्रभु ने रच दिया है पहले से, कोई कितना भी करे उससे क्या होगा। मित्रों, ऐसे ही था रावण। जब मैं रावण की पत्नी मंदोदरी गर्भवती थी, गर्भ में थी, तब की ये कहानी है। आप तो जानते हैं मित्रों कि रावण हमारे भोलेनाथ के बहुत बड़ा भक्त था, जो अपने 10 सिर में से ये हर दिन 9 का 9 सिर रावण को अर्पित करता था काट करके, और बिना भोलेनाथ का पूजा किए बिना वो अन्न पानी ग्रहण भी नहीं करता था। और कहा जाता था वो आगे पीछे दोनों जाता था, दोनों जानता था क्या होने वाला है और क्या होगा। इतने ज्ञानी और एक महान पंडित भी कहा जाता है। और जब रानी मंदोदरी गर्भवती हुई, उसके गर्भ में जब मेघनाथ पलने लगा, और वो समय आया जब वो चाहता था रावण कि मेरा पुत्र ऐसा हो कि उसका कोई सामना नहीं कर पाए, इतना वीर हो, अमर हो, यही चाहता था रावण। और वो अपने तप बल से सारे ग्रहों का मेघनाथ के जन्म के अनुकूल कर दिया, ताकि कोई भी ग्रह उसके ऊपर ना पड़े। सारे ग्रहों को अनुकूल कर दिया मेघनाथ के जन्म के समय। लेकिन शनि देव को भी उन्होंने कैद कर लिया, उनके पकड़ में नहीं आ रहा था। लेकिन शनि देव को भी अपने तप बल और माया से कैद कर लिया। मेघनाथ का जन्म हुआ। मेघनाथ तो जानते हैं परम वीर था, और जब वह जन्म लिया तब इतना गर्जना हुई जैसे बादल गरजते हैं। इसी का नाम से उसका नाम भी मेघनाथ पड़ा। और मेघनाथ का जब जन्म हुआ, इतनी गर्जना हुई, वो रोया नहीं, वो हंसते रहा। और शनि देव ने अपनी तिरछी नज़र मेघनाथ के ऊपर डाल दिए। जब मेघनाथ के ऊपर शनि देव ने तिरछी नज़र डाले, उसी समय मेघनाथ का आयु अल्पायु हो गया। तभी लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मार पाए, नहीं तो मेघनाथ को वध करना असंभव था। ये बात जैसे ही रावण को पता लगा, रावण ने जाकर के शनि देव का एक पैर ही काट दिया। पैर काट दिए और शनि देव को जंजीर से उल्टा लटका दिए। और तो और रावण ने शनि देव को पट करके सुला करके वहाँ पे रखता था जहाँ वो राज सिंहासन के पे बैठता था, और शनि देव को पट करके सुला देता था। और शनि देव के ऊपर पैर रख करके रावण अपने राज्यसभा में बैठा करता था, ताकि वो उसका मुंडी नीचे रहे, उसकी नज़र नीचे रहे, किसी के ऊपर ना पड़े। जैसे उसकी शनि देव का नज़र किसी के ऊपर पड़ जाएगा, वो प्राणी की मृत्यु हो जाती थी, उसका विनाश हो जाता था। जब त्रेता युग में हनुमान जी ने माता सीता की खोज में जब पहुंचते हैं लंका, रावण भी ऐसे ही था। ते भय विधि वाम तब फिर ही सुभावा, अरे जर लंका तब कोप खुनावा। रावण का भी बुद्धि भ्रष्ट हो गया था और उन्हें माता सीता को हर लाए। जो माता सीता के खोज में हनुमान जी लंका गए, वहाँ देखते हैं मुलाकात हुआ शनि देव से। और शनि हनुमान जी से पहले से ही
झगड़ा चल रहा था, आपस में नहीं बनती थी, क्योंकि एक बार शनिदेव को पकड़कर हनुमान जी ने उसके पिता सूर्यदेव के पास लेके गया था। तब शनिदेव हनुमान जी से कहता है, तुम मुझे बचा लो हनुमान, मैं तुम्हारे बहुत सहायता करूंगा। हनुमान जी कहते हैं, नहीं, तुम बहुत अच्छे नहीं हो, तुम्हारी नज़र जिस पर पड़ती है उसका विनाश हो जाता है, हमारे भक्तों को तुम विनाश कर दोगे, मैं तुम नहीं बचाऊंगा, तुम्हारा यही कुकर्म का फल है। तब शनिदेव कहते हैं, तुम मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा ये एहसान मानूंगा और आज के बाद जो भी तुम्हारा भक्त होगा उसको हमेशा मैं कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, हमेशा मदद करूंगा, उसको उद्धार करूंगा, प्लीज़ हनुमान जी मुझे बचा लो। ये सब सुनकर के हनुमान जी ने शनिदेव को वहाँ से आज़ाद कराया। उसके बाद वचन दिए हनुमान जी ने हनुमान जी को कि मांगो, क्या वरदान मांगते हो। तो हनुमान जी ने कहे, शनिदेव ये बात बुझा लो कि तुम मेरे भक्त को कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। बोला, मैं वचन देता हूं, जो शनिवार को हमको पूजा करेगा उसको मैं हमेशा उद्धार करूंगा, कभी उसके तरफ घुमूर करके नहीं देखूंगा, और आज से जो तुम्हारा भक्त होगा वो हमारा भी भक्त होगा। इसके बाद हनुमान जी ने शनिदेव को वहाँ से आज़ाद कराए और जंजीर को काटे, उनको आज़ाद कराए। आज़ाद करने के बाद श्रीलंका से जब शनिदेव बाहर निकले तब पूरी श्रीलंका पर अपनी कुदृष्टि जो है वो डाल दिया। इसके बाद ही लंका का विनाश चालू हो गया। और जानते हैं, इतना बड़ा वीर था इंद्रजीत, या कि इंद्रजीत नाम पड़ा था क्योंकि इंद्र को भी जीत लिया था, और ब्रह्मा जी के कहने पर उसने इंद्र को आज़ाद कर दिया, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसका नाम रख दे दिया था इंद्रजीत। और उसको अल्प आयु में लाने वाला ये शनिदेव महाराज है, जिसे कलयुग का न्यायाधीश भी कहा जाता है। न्याय के देवता है शनिदेव। और हमारे न्याय के देवता शनिदेव और हनुमान जी की कहानी ये कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा मित्रों। अगर आप शनिदेव और हनुमान जी का भक्त है, प्लीज़ जय श्री राम लिख दीजिए। ऐसे ही कथा और कहानी के साथ फिर से हम हाजिर होंगे। एक बार और निवेदन है, प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कहानी वीडियो अच्छे तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी और नई स्टोरी के साथ। शनि, उम्मीद करते हैं शनिदेव और बजरंगबली आपकी मंगल करे, आपकी रक्षा करे। जय श्री राम।